हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज अनिल और Vue.js की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेम्पलेट्स की। तो इस वीडियो के पॉइंट्स चेक कर लेते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले टेम्पलेट होता क्या है वो देखने वाले हैं। उसके बाद में एक प्रॉपर्टी को डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं टेम्पलेट के अंदर, बटन क्लिक कैसे कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट टैग्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, HTML इम्बेड कैसे कर सकते हैं, डायनेमिक HTML इम्बेड कैसे कर सकते हैं, बटन को डिसेबल वगैरह कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप नॉर्मली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी कर सकते हो, बट हम अब ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो टेम्पलेट होती है ना Vue.js के अंदर, वो हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देती है जो इजीली हम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल जावास्क्रिप्ट। सो टेम्पलेट होती क्या, देखो टेम्पलेट इसका पीछे पार्ट होता है। इस टेम्पलेट के अंदर हमारा जो HTML पार्ट होता है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली रन करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि और आप ये भी कह सकते हो कि हम जो हमारा HTML होता है उसको हम डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टीज़। ऑलराइट, सो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करूँगा और उनको मैं यूज़ करूँगा। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि डिस्प्ले नॉर्मल प्रॉपर्टी को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल प्रॉपर्टी होनी भी तो चाहिए। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं डेटा, इस तरीके से। राइट, और इसके अंदर हम कुछ रिटर्न करते हैं एक ऑब्जेक्ट, और जितने भी ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम कर लिया, नेम हो गया अनिल। राइट, तो अब ये मेरी एक प्रॉपर्टी बन गई है। इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे h3 टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं डायरेक्टली करके लिख देता हूँ नेम, तो ये मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख जाएगी नॉर्मली इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक नॉर्मल प्रॉपर्टी डिस्प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम देखने वाले हैं। अगर मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करवानी हो तो वो भी पॉसिबल है। मैं यहाँ पे h3 एक और चीज़ लेता हूँ और यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 + 10। राइट, 10 + 1 9, तो ये 29 होकर यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, सो अगर हम हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू हैं, ए के अंदर लेट से है 10 और यहाँ पे बी के अंदर है लेट से 20, तो यहाँ पे भी हम a + b भी कर सकते हैं, a + b। ऑलराइट, तो हमें यहीं पे हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती हम यहाँ पे डायरेक्टली भी ऐड करवा सकते हैं टेम्पलेट प्रॉपर्टी के अंदर। ऑलराइट, सो अब हम एक बटन क्लिक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले एक बटन डिफाइन कर लेते हैं। वैसे मैंने बटन के लिए एक अलग से वीडियो बनाई थी, बट इस बटन के साथ मैं एक अलग से यूज़ भी है इस वीडियो के अंदर, तो इसलिए मैं बटन वाला दोबारा बता रहा हूँ आपको। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्लिक मी, तो एक मैं नॉर्मल बटन बन जाएगा हमें यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मुझे अगर इसके ऊपर क्लिक इवेंट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वी ऑन क्लिक, और उसके अंदर फंक्शन का नाम डिफाइन कर दूंगा जो मुझे फंक्शन कॉल करना होगा, ठीक है। लेट्स से मेरे फंक्शन का नाम है यहाँ पे अपडेट टेक्स्ट, अपडेट टेक्स्ट, कुछ ऐसा फंक्शन है मेरे पास। और इसको मैं डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा मेथड, और मेथड्स के अंदर मैं ये वाला फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिस डॉट नेम विल बी पीटर, ठीक है। तो पीटर हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो नाम चेंज हो गया। इस तरीके से क्लिक की इवेंट भी पता चल गया और नाम चेंज कैसे करते हैं वो भी पता चल गया। बट क्या मैं इस नाम को चाहूँ तो बटन क्लिक के ऊपर डिसेबल भी कर सकता हूँ कि ये चेंज ना हो। मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करी, दोनों पे चेंज हो रहा है। और अब मैं एक पे यहाँ पे ऐड करता हूँ वी वंस, और अब देखना आप क्या होने वाला है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, इसको सबसे पहले मैं रिफ्रेश करता हूँ, वापस से नहीं आ गया। अब एक प्रॉपर्टी तो मेरी चेंज हो गई, एक चेंज नहीं हुई, क्योंकि ये एक तरीके से एज एन कॉन्स्टेंट बिहेव कर रहा है। अब ये वाला टैग वी वंस कर दे तो एक बार ही चेंज होगा, उसके बाद में चेंज ये नहीं होने वाला। ऑलराइट, सो जो हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी दी थी इसके अंदर ये वही रहने वाली है। ऑलराइट, सो अब और हमारे पास क्या है कि हम नॉर्मल ऑपरेटर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है ओके, और इसकी वैल्यू है ट्रू, और मैं इसके बेस पे दिखाना चाहूँगा कि अगर ओके ट्रू है तो येस दिखे, अदरवाइज मुझे नो दिखे। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, सिंपल है वो भी। इसके लिए टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ओके अगर ट्रू है तो यहाँ पे दिखाएगा येस, अदरवाइज ये दिखाएगा नो। सो इज वर्किंग येस, यहाँ पे देखो येस आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ तो ये नो हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम बटन क्लिक की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस डॉट ओके, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ टॉगल करने के लिए कर सकता हूँ उल्टा दिस
डॉट ओके का उल्टा, जो भी हो उसका उल्टा कर दो। सो ये देखिए अब यस नो में भी चेंज हो रही है। परफेक्ट। सो और हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं देख लेते हैं हम। हाँ ठीक है, ऑपरेटर्स हमने देख लिए थे कि हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर देख लिया, 1 2 3 हमने ऐड वगैरह भी करके देख लिया था। सो इसमें HTML ऐड कैसे कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे, रो HTML नाम से मैंने प्रॉपर्टी का नाम लिया, और इसके अंदर मेरे पास एक सिंपल सी ये वाली टैग है। ऑलराइट, ये मेरे पास एक टैग है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि रो HTML मुझे यहाँ पे प्रिंट हो जाए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। जब प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ देखता हूँ क्या कि मेरे पास तो नॉर्मल HTML प्रिंट होगा। इसको मैं एक्चुअली रेंडर कैसे करवा सकता हूँ एज एन HTML, ये तो मुझे नॉर्मल टेक्स्ट के जैसे प्रिंट हो गया। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, यहाँ पे एक वी टैग होता है, हम वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक पी टैग लेता हूँ सबसे पहले, और इसके अंदर मैं यूजली लिखूँगा यहाँ पे वी HTML। ऑलराइट, और इसकी प्रॉपर्टी के अंदर हमें यहाँ पे रो HTML डालना है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और अब देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे यूजली जो HTML है वो यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो पी टैग के अंदर आ गई है। परफेक्ट। अब मैं चाहूँ तो इस बटन को मैं डिसेबल कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। डिसेबल करने के लिए मैं एक यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डिसेबल बटन, डिसेबल BTN, और इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। ऑलराइट, यहाँ पे कॉमा भी लगा देता हूँ। और मुझे इसको करने के लिए जो मेरा यही वाला बटन है मैं इसी को डिसेबल करके देखता हूँ, और मैं ये पता चल जाएगा कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा वी बाइंड, और वी बाइंड के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे डिसेबल करके। राइट, सो डिसेबल्ड होती है, आई थिंक यस डिसेबल्ड होती है, और इसके अंदर मैं ये वाली वैल्यू डाल देता हूँ डिसेबल बटन वाली। तो अब मुझे क्या दिख रहा है, मेरा बटन यहाँ पे डिसेबल हो गया है। अगर मैं फॉल्स कर दूंगा यानी कि डिसेबल मत करो, तो ये मेरा बटन नॉर्मल दिखेगा मुझे। लेट मी रिफ्रेश इट। ओके, सो फॉल्स कर रहा था मैंने, वापस से ट्रू कर दिया, अभी वापस से काम कर रहा है। राइट, सो और यहाँ पे जब डिसेबल हो जाता है तो ये काम नहीं करता है यूजली। राइट, सो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट ये कुछ मेजर प्रॉपर्टीज़ थी। देखो टेम्पलेट के अंदर आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़, जैसे कि मैंने आपको इफ एल्स कंडीशंस भी बताई थी पहले, और फोर लूप्स वगैरह भी बताए थे, तो ये मैं चीज़ें आपको बता भी चुका हूँ। बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सारे प्रॉपर्टीज़ पॉसिबल नहीं है, बट मैंने प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं। अगर आपको और प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो आप Vue.js की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो। यहाँ पे मैं आपको यूजली दिखा देता हूँ फॉर अ मोमेंट, और यहाँ पे जाओगे तो आपको ये टेम्पलेट सिंटैक्स के अंदर मिल जाएंगे। टेक्स्ट है, रोट HTML है, एट्रीब्यूट्स वगैरह जो हमने बाइंड भी करके देखे हैं, डायरेक्टिव्स, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर।